अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद कानून की बात में आज हम आपसे शेयर करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपने अमूमा सुना होगा सेल्फ़ डिफ़ेंस के बारे में कि सेल्फ़ डिफ़ेंस क्या होता है, कि क्या कानून हमें ऐसा कोई इख्तियार देता है कि अगर हम या हम पे कोई हमला करना चाहे तो हम सेल्फ़ डिफ़ेंस में क्या उसकी जान ले सकते हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हम आपको सही से समझा पाएँ। देखिए, हमारा सवाल किसी ने किया कि क्या सेल्फ़ डिफ़ेंस हमें ये राइट देता है कि हम किसी की जान ले लें? और फिर क्या जो एग्रेसर पार्टी है, सपोज़ करें जो हमारी जान लेने के लिए आ रहा है, क्या उसके पास भी ऐसा कोई सेल्फ़ डिफ़ेंस का राइट है? देखिए, समझने की बात ये, हमारे 2 सवाल हैं। एक सवाल ये कि क्या हमारे पास सेल्फ़ डिफ़ेंस का राइट है कि हमें अगर कोई मारना चाहे तो क्या हम उसे जान से मार सकते हैं? या फिर जो हमें मारने आ रहा है, क्या उसके पास भी सेल्फ़ डिफ़ेंस का राइट है? देखिए, हम आपको समझाते हैं कि आपने अमूमा देखा होगा, हम मूवीज़ देखते हैं, फ़िल्म्स देखते हैं। फ़िल्म्स में होता है कि एक हीरो होता है और एक विलन होता है। ढाई घंटे की मूवी होती है, ढाई घंटे के बाद देखते हैं एक सीन क्रिएट होता है कि जिसमें विलन खड़ा होता है और फिर हीरो आता है। हीरो के हाथ में पिस्टल होती है। हम दिल में सोच रहे होते हैं कि यार अभी इसको गोली मारेगा ताकि जान छूटे, हमारी फ़िल्म ख़त्म हो और फिर हम घर जाएँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। हीरो जो है वो गन को फेंक देता है और फिर लड़ना स्टार्ट करता है विलन से। विलन जिसके ख़िलाफ़ बहुत सारे ऑलरेडी केसेस होते हैं, जो दुनिया का एक हमारी नज़र में मूवी के हिसाब से एक बहुत बुरा शख्स होता है, जिसके पीछे पुलिस होती है, जिसके पीछे कोर्ट्स होती हैं। लेकिन जो हीरो है वो उसको गोली नहीं मारता। यही कॉन्सेप्ट है कि हीरो उसको गोली क्यों नहीं मारता, यही एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ़ डिफ़ेंस का। क्योंकि उसके हाथ खाली होते हैं, हीरो जो है वो अपनी पिस्टल फेंकता है, फिर उससे लड़ना शुरू करता है। हम देखते हैं कि 15 मिनट तक वो लड़ाई चलती है। वो कभी पार्क में, कभी किसी जंगल में चले जाते हैं, कभी होता ये है कि पानी का एक झरना आ रहा है, पानी में गिरते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से हाथों से वो लड़ाई कर रहे होते हैं। फिर 15 मिनट के बाद एक सीन क्रिएट होता है कि जो विलन है वो बेहोश होके गिरता है और फिर हीरो जो है उस जगह खड़ा होता है और फिर वो अपनी माँ, बहन या अपनी महबूबा के साथ मिलने जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि विलन इतने में जब बेहोश पड़ा होता है, वो होश में आता है और वो पिस्टल उठा के, वहीं पे कोई पिस्टल पड़ी होती है, वो पिस्टल उठा के मारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन फिर जब हीरो को पता चलता है कि ये पिस्टल उठा के अब मुझे जान से मार रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ़ डिफ़ेंस। के जब वो देख रहा है कि उसके हाथ में पिस्टल है और वो मुझे मार रहा है, तो फिर हीरो वहीं पे कोई पिस्टल रखी होती है या कहीं चाकू होता है, वो उठाता है और उस पे हिट करता है, जिससे जो है वो विलन मर जाता है। यही मूवीज़ में भी जो कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है, ये सेल्फ़ डिफ़ेंस का दिखाया गया है। हमारे जो पाकिस्तान पेनल कोड का चैप्टर 4 में सेक्शन 96 में बताया गया कि गुड फेथ में या फिर सेल्फ़ डिफ़ेंस में किसी पे वार करना जो है वो एक ऑफेंस नहीं है। अगर आप मुलाहिज़ा फ़रमाएँ सेक्शन 96 से लेके 106 तक, जिसमें बताया गया है कि किन सूरतों में आपके पास सेल्फ़ डिफ़ेंस का राइट है। और फिर जो मूवीज़ में हम देखते हैं वहाँ भी यही कॉन्सेप्ट दिखाया गया कि सेल्फ़ डिफ़ेंस का, कि हीरो जो है वो 40 से 50 लोगों को मार देता है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई कोर्ट कचहरी या कोई एफ़आईआर नहीं होती। वही कॉन्सेप्ट सेल्फ़ डिफ़ेंस का है। सेल्फ़ डिफ़ेंस ये बताता है कि आप सामने वाले को उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना नुकसान पहुंचने की आपको ख़तरा हो। पुरानी मूवीज़ में आप देखते थे कि तलवारों से जिस तरह से लड़ाई की जाती थी, जो विलन है उसके सामने हीरो खड़ा होता है, हीरो के हाथ में तलवार होती है और विलन जो है उसके हाथ में तलवार नहीं होती। इसीलिए जो हीरो है वो तलवार उठा के विलन को देता है और फिर वो टक 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 जो है वो तलवारों से लड़ना शुरू करते हैं या खेलना शुरू करते हैं। यही सेल्फ़ डिफ़ेंस का कॉन्सेप्ट है कि आपने सामने वाले को उतना ही नुकसान पहुंचाना है जितने नुकसान का आपको ख़तरा है। फिर दूसरा सवाल ये था कि क्या जो एग्रेसर है उसके पास सेल्फ़ डिफ़ेंस का राइट है? तो जो एग्रेसर है उसके पास सेल्फ़ डिफ़ेंस का राइट नहीं है। फिर जिस तरह से हमने बात की कि सेक्शन 96 में ये बताया गया कि किसी को सेल्फ़ डिफ़ेंस में मारना जो है वो एक ऑफेंस नहीं है। इस तरह से सेक्शन 97 में फिर आगे बताया गया कि किस तरह से आप अपनी बॉडी की सेफ़्टी के लिए या फिर अपनी प्रॉपर्टी की सेफ़्टी के लिए सेल्फ़ डिफ़ेंस आपको क्या-क्या राइट देता है। हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके साथ शेयर कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात।